ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते। य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केन उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 14वां सेशन है। हम खंड 4 की आज से शुरुआत करेंगे और शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिकैप लेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा केन उपनिषद में, और हमने अभी तक जो 3 अध्याय 3 खंड हमने पढ़े थे उसका एक हम क्विक रिकैप लेंगे। तो हमने सबसे पहले खंड 1 में हमने देखा, खंड 1 में 8 मंत्र हैं। पहले मंत्र में पूछा गया कि मन प्राण वाणी चक्षु श्रोत्र किससे प्रेरित होते हैं। मंत्र 2 ने बताया वह जो मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण है, लाइक दिस। फिर मंत्र 3 ने यह भी बताया कि वो है जहां मन प्राण वाणी चक्षु श्रोत्र नहीं पहुंच सकते। मंत्र 4 से 8 ने यह बताया कि जिसे मन वाणी प्राण चक्षु श्रोत्र प्रकट नहीं कर सकते पर जिससे वो प्रकट होते हैं उसे तू ब्रह्म जान, उसे नहीं जिसकी लोग उपासना करते हैं। तो जब गुरु ने ब्रह्म को परिभाषित किया तो दूसरे खंड में गुरु ने शिष्य से पूछा कि क्या तू समझ गया। और इसमें यह बात निश्चित तौर पर गुरु ने इंगित की कि यदि तुझे लगता है तू समझ गया तो तू अभी समझा नहीं है। शिष्य ने कहा, मैं नहीं मानता कि मैं उसे जानता हूं, ना ही मैं ये कह सकता हूं कि मैं जानता भी नहीं, क्योंकि थोड़ा तो जानता हूं। तो गुरु ने कहा, तूने सही कहा। जिसने सोचा कि वो जान गया उसने नहीं जाना, और जिसने सोचा कि उसने नहीं जाना वही उस पलों में जान गया। तो शिष्य ने बोला, फिर ऐसी स्थिति में प्रगति कैसे करें। गुरु ने कहा कि प्रतिबोध से प्रगति की जा सकती है। प्रतिबोध से ही अमृत तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। और गुरु ने कहा कि यहां सत्य को जान, इसी बर्थ इसी समय इसी जीवन में सत्य को जान, अन्यथा महाविनाश है। और धीर पुरुष हर भूत में उस परमात्मा को देखते हैं और सत्य को पहचानते हैं। इसी तथ्य में गुरु ने अब क्रिएटिवली एक स्टोरी सुनाई, और वो स्टोरी कुछ इस प्रकार गुरु ने बताई कि किस प्रकार अग्नि वायु ब्रह्म को खोजने गए, पर वो ब्रह्म उस यक्ष का पता लगाने गए। जब देवों को अहंकार हो गया था तो उस अहंकार को खत्म करने के लिए ब्रह्म स्वयं यक्ष बन के प्रकट हुआ। और ब्रह्म ने जाना कि इनमें अहंकार है और ये अपनी महिमा मान रहे हैं, तो अग्नि वायु गए, उन्होंने देखा पर वो जान न सके। फिर इंद्र गए, इंद्र ने देख ना सका, तो इंद्र ने और गहरी चेष्टा की जानने को कि वो यक्ष कौन था। तो जब इंद्र इस गहरी चेष्टा में थे जानने की कि ये यक्ष कौन था जिसके समक्ष हम सबकी शक्ति शून्य हो जा रही है, तो उमा प्रकट हुई। और उमा से इंद्र ने पूछा कि वो ब्रह्म कौन था। अब उमा ने क्या उत्तर दिया, वो यक्ष कौन था।
अब उमा ने क्या उत्तर दिया, यहां तक हमने पिछले सेशन में बात की थी। उमा अब उत्तर देने वाली थी जब इंद्र ने पूछा कि वो यक्ष कौन था। चलिए आगे शुरू करेंगे। उमा का क्या उत्तर था, इसको हम पढ़ते हैं और इसके बाद हम इन मंत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। तो उमा से जब पूछा इंद्र ने कि वो यक्ष जिसके समक्ष वायु और अग्नि की शक्ति शून्य हो गई थी, जो मुझे दिखाई नहीं देता, वो यक्ष कौन था, उमा ने ये उत्तर दिया। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति। उमा ने उससे कहा कि यह यक्ष शाश्वत तत्व है, यह ब्रह्म की ही विजय है, यह महिमा भी ब्रह्म की है जिसे तुम अपनी महिमा मान रहे हो, ऐसा समझो। तभी इंद्र जान पाया कि वह यक्ष ब्रह्म है। ये पहला मंत्र खंड 4 का। चलिए अब इससे शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उमा ने यह कहा कि जब इंद्र ने पूछा कि वो यक्ष कौन था, तो उमा ने कहा कि वो ब्रह्म था। हमें याद आता है बर्बरीक नाम का एक महान योद्धा हुआ महाभारत में, जिसको यह वरदान प्राप्त था कि वो जिस तरफ नजर उठा के देखेगा उस तरफ के योद्धा अपने आप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। वो जिस तरफ से युद्ध करेगा वो तरफ निश्चित तौर पे युद्ध में भारी हो जाएगी। कृष्ण जी को बड़ी चिंता थी कि यह बर्बरीक कहीं युद्ध के परिणाम न बदल दे। तो बर्बरीक से भगवान कृष्ण ने बुद्धिमत्ता के साथ बर्बरीक से उससे उसकी गर्दन मांग ली गई। बर्बरीक ने जब उसके प्राण समाप्त हुए तो बर्बरीक ने यह अंतिम इच्छा जागृत की कि मेरा जो सर है वो महाभारत के युद्ध में ऐसी जगह रख दीजिए ताकि मैं युद्ध को देख सकूं। कृष्ण जी ने उसका सर को ऐसी जगह अवस्थित कर दिया। बर्बरीक केवल उस युद्ध को देखता था। जब युद्ध समाप्त हो गया, सारे कौरव मारे गए, जो कौरवों में मरने वाले थे, पांडव जीत गए, तब एक चर्चा निकली कि पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था। सबने अपनी अपना तर्क रखा। किसी ने युधिष्ठिर, किसी ने अर्जुन, किसी ने भीम, किसी ने कर्ण का भी नाम लिया, किसी ने भीष्म का नाम लिया, द्रोण का नाम लिया, अश्वत्थामा की भी बात निकली। पर यह निश्चय किया गया कि चलिए बर्बरीक से पूछें, क्योंकि केवल वो था जो केवल देख रहा था। बस दो लोगों ने युद्ध देखा, बर्बरीक और संजय। तो बर्बरीक से पूछा कि कैसे तुम्हें लगता है कौन सबसे महान योद्धा था। तो बर्बरीक ने मुस्कुरा के देखा, कहा, महान योद्धा, महारथी, क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे तो पूरे 18 दिन के महाभारत के युद्ध में कोई भी महारथी दिखाई नहीं। मुझे तो स्वयं भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र पूरे रण क्षेत्र में घूम घूम के, धर्म क्षेत्र में घूम घूम के पापियों का सर काटता हुआ नजर आया। बर्बरीक को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया था। बर्बरीक जान गए थे भगवान कृष्ण, जो भगवत गीता 11वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन तू मरे हुए को मार। ये सब तो मरे हुए हैं। जो महिमा बाकी सब अपनी समझ रहे थे सारे योद्धा, वो महिमा तो वास्तव में ब्रह्म की थी, कृष्ण की थी। स्वतः सब मरे हुए थे, बस अर्जुन को अपना काम करना था। इसी युद्ध के दौरान अर्जुन और कर्ण का जब अब भी आमना सामना हुआ, जब अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ कई फीट दूर चला जाता, और जब कर्ण तीर चलाता था और रथ को लगता था तो अर्जुन का रथ कुछ ही इंच खिसकता था। अर्जुन को बड़ा गर्व होता था। पूरे युद्ध में उसे इस बात का गर्व रहा कि मेरे तीरों का प्रहार अत्यधिक शक्तिशाली है।
वो कर्ण के रथ को पीछे फेंक फेंक देते हैं, पर कर्ण के तीर इतने शक्तिशाली नहीं। अर्जुन को लगता था ये महिमा उसकी है, पर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जब कृष्ण जी ने उस रथ का त्याग किया, जब उस रथ के ऊपर से हनुमान जी की प्रत्यंचा हटाई गई, तो रथ तुरंत एशेज में, राख में परिवर्तित हो गया। अर्जुन ये देख के चकित हो गया कि वो रथ जिसको तो वो मोमेंटो की तरह रखने वाला था युद्ध के, कि मैंने शौर्य का प्रदर्शन किया और ये उसका प्रतीक रहेगा, वो राख बन के खत्म हो गया। अर्जुन चकित था। तब कृष्ण ने बताया, हे अर्जुन, कर्ण के प्रहार इतने शक्तिशाली कि यदि तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं सवार न होता और रथ की प्रत्यंचा में स्वयं बाहुबली हनुमान जी ना होते, तो तुम्हारा रथ कर्ण के एक प्रहार को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कर्ण का रथ तो कुछ फिट फिट पीछे जाता था। जिस तरह ये एशेज में तुम्हारा रथ बदल गया, ऐसे कब से ही खत्म हो चुका होता अगर मैं विराजित ना होता। ये महिमा तो ब्रह्म की है, जो मुझे हमेशा लगता रहता है कि मेरी है। तुलसीदास कहते हैं, राम सो बड़ो कौन है, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं, कितनी सुंदर परिभाषा देते हैं ब्रह्म की। जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर जिधर देखा। सो यहां शुरुआत होती है पहले मंत्र। पहले मंत्र की शुरुआत होती है, उमा ने कहा, यह यक्ष ब्रह्म था। यह जो विजय है, ये महिमा है, ये ब्रह्म की है, तुम्हारी नहीं, ऐसा समझो। सुंदर मंत्र में वो कहते हैं, सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद विजय। ये कहीं लिख के रख लें, अपने ऑफिस में लिख के रख लें, जहां नौकरी करते हैं वहां लिख के ये लाइन लिख रहे हैं, ब्रह्मणो वा एतद विजय। ये विजय केवल ब्रह्म की है। ये अहंकार को चूर करने वाला मंत्र है। ब्रह्मणो वा एतद विजय, ये कर्म योग का आधार है, प्रसाद बुद्धि वाला मंत्र है। जब भी जीवन में जरा भी अहंकार आए, याद दिलाइए और कहिए, ब्रह्मणो वा एतद विजय, ये विजय ब्रह्म की है। ये बताया उमा ने। थोड़ा समझे उमा कौन है। ब्रह्म प्लस अविद्या इक्वल्स टू जीव, ये है फॉर्मूला। ब्रह्म जब अविद्या के माध्यम से देखा जाता तो वही जीव है। हम वही ब्रह्म है जो अविद्या से ग्रसित है। ब्रह्म प्लस माया इक्वल्स टू ईश्वर। और ब्रह्म को, जब ब्रह्म अपनी माया के साथ आता है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। जब ब्रह्म अविद्या से ग्रसित होता है तो जीव है। हम कौन है? अविद्या से ग्रसित ब्रह्म। और जब ब्रह्म अपनी माया के साथ आता है, उसी को ईश्वर कहते हैं। उमा वही ईश्वर है। यह है उमा। उमा ब्रह्म का प्रतीक है, उमा ईश्वर का प्रतीक है। उमा ईश्वर है। देखिए, मायाधर के सगुण रूप में ब्रह्म तो रूप नहीं ले सकता। रूप लेने के लिए भौतिक माया चाहिए, त्रिगुणमयी माया चाहिए, सगुण होना होगा। तो ब्रह्म जब माया के साथ रूप लेता है तो हम उसको ईश्वर कहते हैं। तो हमने कहा, फॉर्मूला याद रखिए, ब्रह्म प्लस माया, ब्रह्म प्लस अविद्या इक्वल्स टू जीव। तो अगर जीव को फिर से ब्रह्म बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जीव माइनस अविद्या इक्वल्स टू ब्रह्म, जैसा मैथ्स का फॉर्मूला होता है। आई रिपीट, ब्रह्म प्लस अविद्या इक्वल्स टू जीव। तो अविद्या उस तरफ भेज दीजिए, जीव माइनस अविद्या इक्वल्स टू ब्रह्म। इसी रूप से ईश्वर और ब्रह्म में क्या अंतर है? ब्रह्म प्लस माया इक्वल्स टू ईश्वर, जिसको हम शिव, विष्णु, ब्रह्मा, उमा
लक्ष्मी, सरस्वती, जिस भी नाम से हम पुकारते हैं। तो ब्रह्म प्लस माया इक्वल्स टू ईश्वर। इसका मतलब ईश्वर माइनस माया ब्रह्म है। सो उमा कौन है? उमा ईश्वर है। उमा सगुणमयी ब्रह्म है, ये प्रकृति है। उमा यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, ईश्वर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। तो उमा ने इंद्र को बताया। इंद्र कौन है? मन, हम बात कर चुके हैं पिछली बार। इंद्र मन है। उमा ने इंद्र को बताया। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ने बताया। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस नहीं समझ पा रहा था ब्रह्म को, कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा। तो उसने पूछा यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से, ये कौन है? तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ने बताया, जब इस पूरी सृष्टि से जुड़ गए ऋषियों के मन, ऋषियों का अस्तित्व जब उन्होंने पूरी यूनिवर्स से जोड़ दिया, तब वॉट एवर दे डाउनलोडेड इज कॉल्ड वेदास। जैसे आप इंटरनेट से जुड़ जाते हैं और पूरी यूनिवर्स का ज्ञान आपको मिल जाता है, जितना भी सृजित हुआ इंटरनेट पे। सिमिलरली इंडिविजुअल इंटेलिजेंस ने, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से पूछा कि ये कौन है? जीव में जो भी विजय है, उमा ने कहा, जो भी महिमा है वो ब्रह्म की है, तुम्हारी नहीं, ऐसा समझो, ये उसने कहा। पर कौन रोकता है हमें ऐसा समझने से? हमारा अहंकार रोकता है ऐसा समझने से। अन्यथा सब तो एक ही है। हम पढ़े हैं उपनिषद में, ये सब कुछ ब्रह्म है, पर अहंकार हमें रोकता है। हमने कहीं पढ़ा था, एक कथा में एक कुत्ता था। वो एक राजा के महल में घुस गया, ध्यान नहीं रहा दरबारों से। वो घुसते घुसते शीश महल में पहुंच गया, और शीश महल चौकीदारों ने बाहर से बंद कर दिया। शीश महल में वो कुत्ता बंद हो गया। अब सुबह जब दरवाजा खुला तो कुत्ता मरा हुआ पाया गया। कैसे मर गया वो कुत्ता रात भर में? चौकीदारों ने जो बताया उससे बात समझ में आई कि अंदर रात भर भौंकने की आवाज आ रही थी, पर प्रोटोकॉल है रात को दरवाजा नहीं खुलता, तो हमने खोला नहीं। दिन भर भौंकने की आवाज थी, पर एक बार बंद हो जाता है तो खुलता नहीं। कुत्ते ने जब आईने में कुत्ते को देखा तो कुत्ता भौंकने लगा, और वहां तो सैकड़ों आईने। तो कुत्ता एकदम से अंदर जाके कंफ्यूज हो गया, ये इतने सारे कुत्ते कहां से आ गए? जैसे ये भौंकता वो भी भौंकने लगते, ये एग्रेसिव होता वो भी एग्रेसिव हो गए। उसने झपट्टा मारा एक कुत्ते पे, तो सारे कुत्ते उसमें झपट लिए। रात भर डरा सहमा अटैक करता हुआ उसके प्राण पखेरु चले गए। हृदय गति इतनी बढ़ गई, सैकड़ों हजारों कुत्तों से घिरा हुआ। ये जो इस पशु की स्थिति बनी, यही हम सब की स्थिति बन जाती। उपनिषद कहते हैं ये सब हम हैं। हमारे आसपास जितने रिश्तेदार, नातेदार जिन्हें हम पसंद करते नहीं पसंद करते, ये टीम, ये बॉस, ये सब हम ही हैं। हम अटैक करेंगे तो वो भी अटैक करेंगे। हम प्रेम रखेंगे तो वो भी प्रेम रखेंगे। हम मनी मन कुंठा रखेंगे, उनमें भी कुंठा आएगी। ये जगत हमारा ही प्रतिरूप है। हम मुस्कुराएंगे, जगत मुस्कुराएगा। सब कोई हमारा आईना है। कई लोग लगातार सोच सोच के दुखी होते हैं। उनको वो जो उनके अंदर का दुख है वो सारी दुनिया में दिखता रहता है, और अंततः पूरा जीवन दुख से भर जाता है, जैसे उस पशु के साथ हो। और जैसे ये अहंकार गिरता है, लेबल, तो राग द्वेष भी गिर जाते हैं। कैसे गिरते हैं लेबल्स के साथ राग द्वेष? मैं विक्रांत हूं तभी कोई मां, कोई रिश्ता होगा। ये रिश्ते उस नाम से है, उस व्यक्ति से। जब आप वो व्यक्ति ही नहीं बचे, आप पूरी यूनिवर्स के साथ एक हो गए, तो ना तो किसी के प्रति राग बचेगा ना द्वेष। राग उसके प्रति होता है, हम पहले बोल चुके हैं, जो अहंकार को तुष्ट करे। द्वेष उसके प्रति जो अहंकार का विरोध करे। तो राग द्वेष नहीं बचेंगे, केवल कर्तव्य कर्म बचेंगे। ऐसा जीवन चलेगा। इसलिए
उमा ने कहा, ये समझो, जब भी अचीव करो, ये जानो कि ये सब तुम्हारे अहंकार से नहीं है, एक बिगर प्लान चल रहा है। ये विजय मेरी नहीं है, ये टीम, बॉस। अच्छा, कई लोग कहते हैं, कई लोग होते भी हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, आप जब वो विजय उनको मिलती है तो कहते हैं नहीं, ये टीम का काम है। बिल्कुल अच्छी बात। कई लोग अपने बॉस का नाम कहते हैं, बॉस के निर्देश में ये हुआ। कई लोग फॉलोअर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, कई लोग सिचुएशंस का नाम कहते हैं। ये इसको मॉडेस्टी कहते हैं। बहुत बड़ी बात। ये हमेशा अपनी टीम को प्रोत्साहित करते हैं कि ये विजय मेरी नहीं है, ये तो पूरी टीम की विजय है, बॉस के निर्देश की विजय। इसको मॉडेस्टी कहते हैं। पर यह भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। और हायर अंडरस्टैंडिंग, और हायर अंडरस्टैंडिंग क्या है जो मंत्र में दी गई है, कि ये विजय मेरी नहीं है, ठीक है, टीम की, बॉस की, ये मॉडेस्टी है। उससे भी ऊपर उठे, ये विजय ना मेरी है, ना टीम की है, ना बॉस की है, विजय ब्रह्म की है। देर इज सम बिगर प्लान जो अनफोल्ड हो रहा है मेरे द्वारा। मुझे किसी पे भौंकने की जरूरत नहीं है, किसी को काटने की जरूरत नहीं है, किसी के प्रति एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। एक बिगर प्लान है, सब अपने अपने रोल कर रहे हैं, जो मेरे द्वारा अनफोल्ड हो रहा है। दाई विल बी डन, बाइबल कहती है। गॉड विलिंग, क्रिश्चियंस कहते हैं। इंशाअल्लाह, इस्लाम में कहा जाता है। यह एहसास याद रखना बार बार बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सब कुछ मेरा नहीं है, यह सब कुछ यूनिवर्सल प्लान के तहत हो रहा है। तो मन बड़ा शांत हो जाता है। आत्मबोध 46 कहता है, वास्तविक तत्व के अनुभव जनित ज्ञान से मैं और मेरा का ज्ञान दूर हो जाता है। जैसे ही हम रियलाइज करते हैं, मैं और मेरा गिरने लगता है। इसी को हमेशा याद रखना। इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, यही आध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये विजय ब्रह्म की है। ईश इच्छा, जैसा वो चाहे। इसको हमेशा याद दिलाने के लिए भारतीयों ने कई तरीके अपनाए। भारतीय सभ्यता ने। वो तरीका क्या है? जब भी आप किसी से सुबह मिले, पहली आप क्या कहें? हरि ओम। ओम उसी ब्रह्म का नाम है, हरि उसी ब्रह्म का नाम है। भारत में कई स्थानों पे बोलते हैं राम 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 राम। कई लोग बोलते हैं सीताराम, कई बोलते हैं राधे राधे, कई बोलते हैं राधे कृष्ण, कई बोलते हैं हरे कृष्ण। ये क्या है? सुबह दोपहर शाम जब भी मिल रहे हैं, कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं है। क्या कह रहे हैं? राधे कृष्ण। ये सब ईश्वर को याद कर रहे हैं हर पल, उस ब्रह्म को याद कर रहे हैं हर पल। क्यों हम बोलते हैं हरिओम? क्यों उस ब्रह्म का नाम ले रहे हैं? ओम ही तो ब्रह्म का नाम है, हम योग सूत्र में पढ़ चुके हैं। उसका नाम ओम है, ईश्वर का। योग सूत्र कहता है दो कारण से। पहला, जब भी आप हरिओम बोले, सुबह दोपहर शाम, किसी को भी नमस्ते हरिओम, तो ये रिमाइंडर है सत्य का कि एक बिगर प्लान है जो में अनफोल्ड हो रहा है लाइफ में। लेट्स बी रिलैक्स्ड। सेकंड, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी हो, आप हर बार हरिओम बोल रहे हैं, इसका मतलब आप टाइम से परे किसी की बात कर रहे हैं। इट इज बियॉन्ड टाइम। गुड मॉर्निंग एक बड़ा लिमिटेड वाक्य है इसकी तुलना में, कि सुबह अच्छी हो। हरिओम कहता आपका अस्तित्व ही ब्रह्म के साथ जुड़ जाए। ये याद दिलाया जाता है कि उसके बिना हम सब शव हैं, उसी के साथ हम सब शिव हैं। वो है तो ही ये चित्त है, नहीं तो चिता है। ये समझ स्पिरिचुअलिटी है। और इसी समझ को जो जान लेता है वही ब्राह्मण होता है, शास्त्र कहते हैं। वृहदारण्य उपनिषद 3.8.10 ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि, ओ गार्गी, इस ब्रह्म को जानकर ही जो पृथ्वी से प्रयाण करे वह ब्राह्मण है। पैदा हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण केवल वो होता है जो इस ब्रह्म को जाने और उस अनुरूप आचरण कर सके। तो उमा ने कहा, यह महिमा उसी ब्रह्म की है। गहन तप में जब ऋषियों ने ज्ञानेंद्रियों को सिकोड़ा,
और प्रतिबोध किया, रिवर्स किया ज्ञान, और कर्मेंद्रियों को साधा, अपने मन को इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को केंद्रित किया और इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जोड़ दिया। देखिए, आपको सेटअप करना पड़ेगा ना, अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना है। इसी सेटअप को प्रतिबोध कहते हैं। आप श्रिंक कीजिए बाकी सब और आप अपने लैपटॉप को इंस्टॉल कीजिए और फिर इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जोड़ दीजिए। जब उन्होंने जोड़ दिया उमा से अपनी इंटेलिजेंस को, इंद्र उमा से जुड़ गए, तब उस गहन ध्यान के क्षण में, उस समाधि के क्षण में, उस महान मेडिटेशन के क्षण में, इसी को भारत कहते हैं। भा मतलब उच्च साधना, रत मतलब रेडी, इन्वॉल्व। उस उच्च साधना के पल में उन्होंने सारे सृजन, मैनिफेस्टेशन की कथा को देखा अपनी आंखों से। इसीलिए उन्हें मंत्र दृष्टा कहते हैं। उन्होंने यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से ही यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस की कहानी सुनी, इसीलिए उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति, उन्होंने सारी कहानी सुनी। जो इंद्र उमा से सुन रहा है, जो इंद्र उमा से सुन रहा है, वो वही तो वेद है। उन्होंने जाना, इसी को वेद कहते हैं, उस रहस्य को जो जीवन को मुक्त कर दे। तो उमा और इंद्र के बीच में जो हुआ, यही उपनिषद है। उन्होंने देखा अस्तित्व का विराट स्वरूप अपने ध्यान में, भगवत गीता अध्याय 11। और उन्होंने अस्तित्व के सूक्ष्म स्वरूप को भी देखा, बिल्कुल छोटे से कण कण में। भगवत गीता अध्याय 10, जहां कृष्ण बोलते हैं मैं सब में हूं। और उन्होंने पाया कि विराट में जो है और सूक्ष्म में जो है वो एक ही है, और मुझ में जो है वो भी वही है। तो ब्रह्म ही समाया है, और वो हम सब में समस्त चर अचर जगत में, जैसे एक धागे मोती को पिरो लेता है, जैसा गीता कहती है, हम सबको उसने पिरो रखा, हम उसी से बने हैं। ये ऋषियों ने कहा, यही उमा बता रही है कि अपना पूरा जीवन ये मान के जब आप जीते हैं तो मन बड़ा शांत रहता है। अभी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपना 100% दीजिए और ये जान के चलिए कि ये सारी महिमा ब्रह्म की है। वो चाहेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो जैसी हरी इच्छा। ठीक, इससे मन शांत होता है। जो काम कर रहे हैं करिए। किसी को आपको कोई चीज समझाना है, जाके समझाइए। उसके बाद समझाने के बाद मन को क्या कहिए, भाई अब जो कर सकते हैं किया, जैसी हरी इच्छा। अपने आप मन शांत होने लगेगा। ये सब महिमा तो उसकी है। उन्होंने स्वयं के विकास की गाथा भी देखी उन ऋषियों ने, अपनी वासना की यात्रा भी देखी उन्होंने, पूर्व जन्मों की कर्मों के चक्र को भी देखा, और यह पाया कि संपूर्ण यात्रा स्वयं से स्वयं तक पहुंचने की ही है। हर प्रयास, हर जन्म का केवल एक ही लक्ष्य, वो क्या है? विपरीत परिस्थितियों से लक्ष्य अनुकूल सबक सीखना। यह है जीवन। जीवन क्या है? विपरीत परिस्थितियों से लक्ष्य अनुकूल सबक सीखना, जो हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक लेके जाए, बेहतर व्यक्ति बनाए, ऐसे सबक सीखना। पृथ्वी एक प्रयोगशाला है। ये सारी घटनाएं सबक हैं। शरीर बाह्यकरण है, मन अंतःकरण है, रिश्ते नाते सारे उपकरण हैं, और लक्ष्य क्या है? खुद को रियलाइज करना। ये सब प्रयोगशाला है। हर बार हम प्रयोगशाला में आते हैं, प्रयोग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन को, जैसे होता है पूरी फनल उठा के अपनी अचेतन डायरी में नोट करते हैं सारे ऑब्जर्वेशन। कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी लर्निंग इस प्रयोगशाला की बेकार नहीं जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा जो भी हम सीखते हैं, अगर हम सीख रहे हैं तो बेकार नहीं जाए। कृष्ण कहते हैं कि आप जन्मों तक वापस आते हैं अपने संस्कारों को लेके। अपना संस्कार क्या है? हमने जो जो अचेतन डायरी में ऑब्जर्वेशन लिए, पिछले जन्म में जब हम आए थे यहां, वो जो अनुभव थे, वो जो डर थे, वो जो कमियां थी, उसके ऑब्जर्वेशन अभी भी हैं, वो डायरी में लिखे हुए हैं। और फिर इसी डायरी, इसी अचेतन डायरी के अनुसार नए साल, नए जन्म का प्लान बनाते हैं, फिर से आते हैं और पुराने सबक से नई योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुरूप जीते हैं। भगवत गीता 2.12, अर्जुन ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था। हम सब ने अपने प्रयोग जारी रखे हैं।
इन प्रयोगों को ही ऋषियों ने योग कहा, जो लक्ष्य से जोड़ देता है। यही तो योग है। पर हुआ यह समस्या कि लेबोरेटरी या इस पृथ्वी पे आने के बाद कुछ लोग उपकरणों से प्रेम कर बैठे। उनको उपकरण से मोह हो, उनको सुंदर उपकरण चाहिए थे, उनको सुंदर बाह्यकरण चाहिए थे। एज इफ कॉफी का मग कितना सुंदर है वो कॉफी के टेस्ट को डिसाइड करेगा, ऐसा करने लगे। उपकरण कौन है? सारे रिश्ते नाते लोग सब, आसपास जो कुछ आपको दिखता है सब उपकरण इस लेबोरेटरी का। तो उपकरणों से लोग प्रेम कर बैठे। तो जैसे उपकरण से प्रयोग लव प्रेम हो गया, तो ऑब्जर्वेशन और प्रयोग से वियोग हो गया। आए थे प्रयोग करने, संभालने लगे उपकरण, तो उनका आध्यात्मिक वियोग हो गया। वे परख नली की सुंदरता को उठा के देखने लगे, उसकी सुंदरता पे कवियां लिखने लगे, कविताएं लिखने लगे, पिक्चर बनाने लगे, उस पे चर्चाएं होने लगी। आप कभी सुबह उठ के जाइए घूमने, जो लोग सुबह घूमते हैं देखिए क्या चर्चा करते हैं। उनमें से बहुत बड़ी संख्या के लोग आपको परखनलियों के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। रिश्ते नाते लोग आसपास के, इसने ये कहा उसने वो किया, परखनलियों पे बात हो रही। वो पीछे बैकग्राउंड में चलता रहेगा रामकृष्ण का कोई भजन भी। यही तो हम कह रहे हैं। प्रयोग चला गया बैकग्राउंड में, परखनली आ गई इंपॉर्टेंट। परख तो चली गई बैकग्राउंड में, नली ही रह गई। वे पलक नली की सुंदरता पर प्रयोग और परख नली की सुंदरता पे मोहित हो गए और प्रयोग से ध्यान हटा लिया। और रिसर्चर और एक्सपेरिमेंटर की जगह वो केयर टेकर बन गए। आए तो थे एज ए रिसर्चर, एक्सपेरिमेंटर, वैज्ञानिक ऑफ लाइफ। वी आर द साइंटिस्ट ऑफ आवर लाइफ। पर होता क्या है, हम परख नलियों को साफ करने में लगते रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट, बीकर, जार, इसको साफ साफ करके रखते रहते हैं। तो हम बन क्या गए? केयर टेकर। हम चौकीदार बन गए इस लिमिटेड आइडेंटिटी के साथ। और खुद को हम केयर टेकर ही समझते हैं कि हमारा काम इस परख नली को बचाए रखना। इसी परख नली को घर कहते हैं, इसी को शरीर कहते हैं, इसी को रिश्ते नाते कहते हैं, इसी को संपत्ति कहते हैं। बस यही अस्तित्व का उद्देश्य है, परख नली ना टूट जाए। परख भले हो ना हो, तो हम इस प्रयोगशाला के नौकर बन जाते हैं अपने इस अहंकार, लिमिटेड आइडेंटिटी के कारण। और जैसे प्रयोगशाला का नौकर या केयर टेकर विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता, वो 30 साल भी रह ले, वो 50 साल की भी नौकरी कर ले किसी लेबोरेटरी में, वो कुछ जानेगा विज्ञान के बारे में? जीरो। तो कई लोग 70-70, 100-100 साल के जीवन के बाद भी केयर टेकर बन के लौट जाते, और वो प्रयोग और विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते। परख उनके पास होती नहीं है, बस नलियों की साफ सफाई में जीवन बिता देते हैं। जबकि रिसर्चर जो होते हैं, कुछ लोग रिसर्चर होते हैं, उन्हीं परख नलियों से सीखते हैं और रिसर्च पूरी करते हैं और फिर नोबेल लॉरिएट बन जाते हैं। सोचिए, उसी लेबोरेटरी से एक व्यक्ति नोबेल लॉरिएट बनता है और दूसरा चौकीदार बना रहता है 40 साल तक। ऐसा कैसे होता? क्योंकि दोनों की ओरिएंटेशन अलग है। हम सबके ओरिएंटेशन ही डिसाइड करेंगे हम चौकीदार बनेंगे इस जीवन के या रिसर्चर बन के लॉरिएट बनेंगे। उन ऋषियों ने जाना कि सारे प्रयोग घटनाएं उसी ग्रैंड योजना के अनुरूप हो रही है। देयर इज अ कॉस्मिक प्लान। बस जो अपना पर्पस ऑफ लाइफ भूल जाते हैं वो परख नलियों और उपकरणों में अटक जाते हैं। और जैसे ही अहंकार खत्म होता है, लिमिटेड आइडेंटिटी खत्म होती है, नेम फॉर्म की आइडेंटिटी खत्म होती है, तो ऋषियों ने जाना कि सब कुछ तो ब्रह्म है। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया वो जान गए ब्रह्म है। और ये इसीलिए फिर वो लेबोरेटरी की चीजों को उठा उठा के घूमते भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि एक बार आपने खुद को रियलाइज कर दिया तो सारे ग्रंथ बोझ है, क्यों रखना है, क्यों पूजा करनी है? हो गया, आप पार है। सब कुछ तो ब्रह्म है। और ये विजय, ये जीवन उसी ब्रह्म की तो विजय है। उमा ने कहा सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही रहेगा। बस नाम रूप समय स्थितियां रिश्ते बदलते रहेंगे। आत्मबोध 48, संपूर्ण जगत वास्तव में आत्मा ही है। आदि शंकराचार्य कहते हैं यहां सिवाय आत्मा के किसी का अस्तित्व नहीं है। जैसे घट या मटका या बर्तन मिट्टी ही है, इसी तरह आत्मज्ञानी
सब रूप में आत्म रूप को ही देखता है। बस यही उपनिषदों का सार है। तो उमा ने कहा यह विजय ब्रह्म की है। अगले मंत्र पे चलेंगे, मंत्र 2। अग्नि, वायु, इंद्र अन्य देवताओं की अपेक्षा। सो पहले हम अगला मंत्र सुनते हैं। तो जब उन्होंने ये बताया कि यह विजय ब्रह्म की ही है, उमा ने, तो गुरु आगे। सा तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्शुः ते ह्येन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति। इसीलिए ये देवगण अग्नि, वायु और इंद्र अन्य देवगणों से मानो उच्चतर हैं, क्योंकि उन्होंने मानो छूकर अत्यंत समीप से सबसे पहले ये जाना कि जो हमारे सामने था वह ब्रह्म है। मंत्र 2 इसका ये कहता है कि ये जो 3 देवता हैं ये बाकी देवताओं से बेहतर हैं, क्योंकि इन्होंने जान लिया। अग्नि क्या है? दृश्य जगत कर्मेंद्रियां। वायु क्या है? अदृश्य जगत ज्ञानेंद्रियां, हम पढ़ चुके हैं। इंद्र क्या है? हमारा मन, अंतःकरण। तो इसका भावार्थ क्या है? वे लोग जो अन्य से श्रेष्ठ हैं, ये लोग जो हैं ये अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। किन लोगों से? जो नहीं समझ पाते कि उनके सामने ब्रह्म है। यहां भी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग नहीं समझ पाते कि सामने जो है वो ब्रह्म है। वो जो बॉस है वो भी ब्रह्म है, सबॉर्डिनेट भी ब्रह्म है, दुश्मन भी ब्रह्म है, पाकिस्तान में जो बैठा है वो भी ब्रह्म है, जो दुख दे रहा है वो भी ब्रह्म है। तो जो लोग समझ जाते हैं वो उनसे उच्चतर हैं। जैसे वायु को पता लग गया फाइनली, जब इंद्र ने जाके बताया। वायु, अग्नि और इंद्र बेहतर हैं उनसे, बाकियों से जो नहीं जान पाए कि सामने ब्रह्म है। जीवन का लक्ष्य यह जानना और जीना कि सब कुछ ब्रह्म है, इसी को वेद कहते हैं। वेद का अर्थ ही जानना है, जीवन मुक्ति इसी से मिलती है। तो याद कीजिए, ब्रह्म अपनी शक्ति खींचकर मुश्किल भरी स्थितियों के बीच के रूप में सामने आता है। तो जब मुश्किल भरी स्थिति आती है तो क्या होती है? वेदना होती है। तो ब्रह्म अपनी शक्ति खींचकर, याद कीजिए पिछला अध्याय, पिछला खंड, ब्रह्म ने अपनी शक्ति खींची और वेदना के रूप में सामने आ गया। मुश्किल परिस्थितियां वेदना के रूप में प्रकट हो। क्यों होता है? ताकि मधु को खत्म कर सके। मधु मतलब जो चिपचिपापन है, जो हमें संसार से चिपकाता है बार बार, उसको खत्म कर सके। मधुसूदन कृष्ण को कहते हैं, जो चिपक को खत्म कर दे। जो भी आपकी चरम आसक्ति है वही मुक्ति का चरम अवरोध है। जो भी चरम आसक्ति है वही मुक्ति का चरम अवरोध है। ब्रह्म वहीं से अपनी शक्ति खींचे। द पर्सन whom you needed the most will make you realize you need nobody. वहीं से अपनी शक्ति खींच लेगा ताकि हमारी नींद खुले। वह उन परिस्थितियों के रूप में आएगा और अचानक अपनी शक्ति खींच ले। वोल्टेयर कहते हैं उन मूर्खों को आजाद करना बड़ा मुश्किल है जो अपनी बेड़ियों से प्यार करने लगते। उन्हें कैसे अपन आजाद करेंगे? जनक जी को सबसे ज्यादा पसंद, सबसे ज्यादा आसक्ति अपनी बेटी सीता पे थी, और ब्रह्म ने शक्ति जब खींची, सीता उनके सामने जमीन में समा गई। जनक विदेह हो गए उस पल से। तुलसीदास को सबसे ज्यादा आसक्ति अपनी पत्नी से थी। पत्नी ने इतने उल्हाने दिए कि आसक्ति भंग हो गई, ब्रह्म पत्नी के रूप में सामने। यही भर्तरी और कालिदास के साथ भी हुआ। जितना इंटीमेट रिलेशनशिप होगा वो उतना बड़ा ब्रह्म बन के सामने आएगा। वो सिखा रहा है और दूसरों को तो आप इग्नोर कर भी देंगे। इसीलिए अरेंजमेंट ऐसा होता है, वो छत में रहेगा, एक छत के नीचे, या वो ऑफिस में रहेगा उसी छत के नीचे, या ऐसे रिश्ते में आएगा जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। हम जब आता है तो आप अवॉइड नहीं कर सकते।
वो ऐसा वेदना देगा, इस कदर दर्द देगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि फिर वास्तविकता क्या है अगर ये सब ब्रह्म था। एक एक्टिविटी आप सभी को हम सजेस्ट कर रहे हैं, अपनी आसक्तियों की एक लिस्ट बनाएं। Whom do you love the most? What do you want the most? करना है इसको भी। ऐसे करें, 6 नाम लिखिए, चलिए 6 नहीं, 10 नाम लिख लीजिए। उसमें कुछ भी लिख सकते, कोई भी 10 है, हम पूछेंगे नहीं आपसे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। वो 10 चीजों का नाम लिखिए, whom you और what you love the most, लिखिए जल्दी से। वो चीजें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या वो लोग जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, दोनों लिख सकते हैं। या वो चीज, जैसे आपको अपना पद बहुत पसंद है, आपको गार्डनिंग बहुत पसंद है, आपको अपनी माता जी बड़ी पसंद है, पिताजी बड़े पसंद है, स्पाउस बड़ा, जो भी कुछ आपको लगता है, बच्चे, वो 10 लिस्ट लिखिए। इसमें लोग भी हो सकते हैं, वस्तुएं भी हो सकती हैं, और कुछ भी हो सकती है। जब हो जाए तो हैंड रेस कर दीजिए, आई नो कि आपने कर लिया है। कोई भी 10 नाम लिख लीजिए, 10 चीजें लिख लीजिए, नाम और चीजों का कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, जो भी आपको लगता है। डन। जल्दी हाथ खड़ा करें। 10 लिखने हैं बस। ठीक। आप किसी रिश्ते नाते का भी नाम लिख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अभी तक 4 लोग ही लिख पाए हैं, बाकी को याद नहीं आ रहे। एक्सीलेंट, 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक, गुड। अब ऐसा कीजिए, उन 10 में से 4 को काट दीजिए। जस्ट कट इट, क्रॉस। पिक एनी 4 जिनको आप काटेंगे। वो ना भी होगा तो भी चल जाएगा, काइंड ऑफ। अगर काटना हो तो क्या काट, क्राइटेरिया यही, उसके बिना भी चली जाएगा, उसके बिना भी प्रसन्न रह ही लेंगे। उतने नहीं तो थोड़े, काट दिए 4। परफेक्ट। अब जो बचे 6, उसमें से 3 फिर काट दीजिए। काट दिया। अब जो बचे हैं 2 नाम, 3 जो नाम बचे उनमें से 2 और काट दी। आई एग्री, ये बड़ा कठिन होगा रमन जी। आई एग्री। ये जो हम नहीं काट पा रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी आसक्तियां हैं। जो आखिरी की 3 बची हैं, और जो आखिरी में एक बचा है नाम, ठीक, यही आसक्ति है। जो अंतिम बचे वो सबसे बड़ी आसक्ति। यहीं से कई बार ब्रह्म रास्ता देता है, वेदना देता है, या दे सकता है सिखाने के लिए, या दे चुका है। ठीक। ये सिखाना किसी भी रूप में हो सकता है, दर्द के रूप में, शिक्षा के रूप, किसी भी रूप में शिक्षा। यहीं से शिक्षा आएगी, बस ये बनी बात है। शिक्षा यहां से। तो इसी आधार पे 4 तरह के लोग हैं। धरती पे 4 तरह के लोग हैं। 1,
वेद विदाउट वेदना, टू पर वेदना से वेद, थ्री स्व वेदना से वेद, फोर वेदना विदाउट वेद। तो चार प्रकार के लोग हैं, चार प्रकार के लोग हैं अपनी मैच्योरिटी के आधार, चार प्रकार के लोग हैं उनकी मैच्योरिटी के आधार पर। देखिए ये कौन से चार प्रकार के लोग हैं आपके साथ। टाइप फोर कौन है? वेदना बिना वेद, सफरिंग विदाउट सुप्रीम। टाइप तीन कौन है? स्ववेदना से वेद, सुप्रीम, बट फ्रॉम आवर ओन सफरिंग। टाइप टू पर वेदना से वेद, सुप्रीम बाय सीइंग अदर सफरिंग। और पहला प्रकार क्या है? वेद विदाउट वेदना, सुप्रीम विदाउट सफरिंग। थोड़ा अब इनको समझते हैं, ये कौन चार प्रकार के लोग हैं, इनका क्या मतलब है। चलिए एक एक करके हम इन चारों को समझेंगे। टाइप वन टू थ्री फोर, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस। और हम देखेंगे कि हम इनमें से किस प्रकार के हैं इस मैच्योरिटी के आधार। तो जैसे हमने बताया चार प्रकार के लोग हैं। पहला प्रकार कौन है? टाइप वन, वेद विदाउट वेदना। ये लोग कौन होते हैं? वेद मतलब जानना, वेदना मतलब दर्द। परिस्थिति के आने के पूर्व ही वो विचार करके मनन करके समझ जाते हैं और उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं। उनके लाइफ में उन्हें किसी दुख की जरूरत नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। कोई खराब परिस्थितियां आए तो वो जीवन के हायर उद्देश्यों पे सोचें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आदि शंकराचार्य, जैसे गुरु नानक, कोई उनका जीवन खराब नहीं था, पर उन्हें देवर सो एलिवेटेड, वेद विदाउट वेदना। कोई वेदना से उन्हें गुजरना जरूरी नहीं है टू टू थिंक फॉर समथिंग ग्रेटर। भगवत गीता 17.17 18 19 में कहती है, जन्मों के बाद ऐसा कोई ज्ञानी पैदा होता है जिसको जरा सा भी वेदना देने की जरूरत नहीं पड़ती, तत्काल वो ज्ञान को प्राप्त होता है। दुर्लभ होता है ऐसा ज्ञान, यही ज्ञानी डिवाइन सोल होता है। उनकी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां और कोई आसपास की घटना ऐसी नहीं है जो उनके मन को बदल दे। वो शुरू से ही ऐसा मन लेके पैदा हो। इस जन्म का ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं है, किंतु पिछले जन्म के संस्कार इतने ज्यादा एलिवेटेड थे, सबकॉन्शियस डीप रूटेड थे, कि भले ही घटनाएं याद ना हो पर मंथन से ही वेद प्राप्त हो जाता है। वो बस सोच सोच के ही वेद प्राप्त कर। योग सूत्र याद कीजिए 1.19, भव प्रत्यय। भव प्रत्यय मतलब एक ऐसा योगी जिसको इस जन्म में पैदा होने के बाद कुछ नहीं करना, उसे मोक्ष मिल ही जाएगा, बस वो एक बार पैदा हो जाए। इतना एलिवेट हो चुका है, यही तो नानक है, आदि शंकर है। इसी को गीता 6.4345 में कहती है, योगारूढ़ जो योग की रास्ते में बड़े प्रबल थे, वो जब फिर से जन्म लेंगे, गीता 6.4345, पूर्व देह संस्कारों को प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कौन है? टाइप वन। इन्हें किसी वेदना की जरूरत नहीं। कह ये नहीं रहे कि इन्हें वेदना नहीं मिलेगी, पर इनकी वेद वेदनाओं पर निर्भर नहीं करते। ठीक, आगे बढ़े। टाइप टू, ये भी बड़े जबरदस्त है। कोई दूसरा वेदना से गुजरे तो इन्हें वेद हो जाता है, पर वेदना से वेद, यह है टाइप। पुरानी कहावत है ना, ठोकर खा के ही ठाकुर बनते हैं, ये वो नहीं है। ठीक है। ये कौन है? किसी दूसरे को भी कष्ट हो रहा है, उसको देख के विचार करेंगे इसको कष्ट क्यों हो रहा है, और इतना गहन विचार करेंगे कि उससे खुद में परिवर्तन ले आएंगे। जैसे बुद्ध, उन्होंने किसी बीमार को देखा, किसी वृद्ध को देखा, किसी मृत व्यक्ति को देखा, और उनके अंदर सब बदल गया। उनको बीमार होना जरूरी नहीं था, बुद्ध, उनको वृद्ध होने तक का वो इंतजार नहीं कर रहे थे कि जब झुर्रियां आए, स्किन टपके। ये ओल्ड सोल लोग होते हैं, दे आर ओल्ड सोल।
योग सूत्र इसी को विराम प्रत्यय कहता है। योग सूत्र 1.18। विराम प्रत्यय क्या होता है? ऐसे लोग जब पैदा होते हैं तो इनको अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास इज मस्ट। बिना अभ्यास के मुक्ति नहीं मिलेगी। पर भव प्रत्यय जो पहले हमने बताया था, उन्हें तो अभ्यास भी नहीं करना। बॉर्न एंड लिबरेटेड, बस इतना हो चुका है। पर ये लोग जो होते हैं टाइप 2, दे विल बी बॉर्न, ये मेहनत करेंगे। देखिए बुद्ध ने कितनी मेहनत की, फिर ये मुक्त हो जाएंगे। महावीर स्वामी ने कितनी मेहनत, देन यू रियलाइज। 6.4144 भगवत गीता बताती है कि कितना अभ्यास और साधना करेंगे। इस प्रकार का योगी फिर से आएगा अभ्यास साधना करके सेल्फ रियलाइज। और हर अनुभव इनके लिए आध्यात्मिक अनुभव होगा इनके जीवन का। बुद्ध को जब लगता था दुनिया में बड़ा दुख है, इसीलिए दुनिया छोड़ देनी चाहिए, उस बुद्ध ने दो युगलों को, दो पक्षियों को प्रेम करते हुए देखा, और उनमें से एक पक्षी मर गया। तो उसको देख के बुद्ध को लगा, यार प्रेम भी तो अंततः दुखी देता है। एक व्यक्ति चले जाएगा तो दुखी मिलेगा, तो इसका मतलब सभी दुख देता है। तो हर अनुभव इनके लिए आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। चलिए आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। कब कब आपने दूसरों की वेदना देखी, इसकी एक लिस्ट बनाई है, और उससे आप क्या सीखे? ऊपर लिखिए, आपने कब कब दूसरों की वेदना देखी। जैसे आपने किसी की वेदना देखी, आपने सड़क पे किसी को देखा, आपने कहीं देखा किसी की वेदना देखी, आप अनाथालय गए, आप कहीं गए, उससे आपने क्या सीखा? पहला प्रश्न। दूसरा, आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरा प्रश्न। तीसरा, वह परिवर्तन कितना स्थिर रहा? और चौथा प्रश्न, वो जो स्थिर था वो कितना सकारात्मक था आपके लिए? क्योंकि नेगेटिव भी स्थिर हो जाता है कई बार, कि किसी को आपने देखा कि आपके एक मित्र ने किसी को पैसे दिए, उसने चुकाया नहीं वापस, तो ये एक परिवर्तन मुझ में आया कि किसी को उधार देना ही नहीं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्पिरिचुअल एलिवेटिंग कितना रहा? तो चलिए, आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स। याद कीजिए लास्ट टाइम आपने किसकी वेदना देखी, किसका दर्द आपने देखा कि आप मूव हो गए अंदर से। सोचिए। बहुत अच्छा। अब पहला प्रश्न, आप क्या सीखे? लिखिए डायरी, क्या सीखा आप? क्विक, जल्दी लिखिए। कितने लोगों को दृश्य याद आ पाया है? लास्ट टाइम आपने किसी के दुख पर कब विचार किया था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर आपने क्या सीखा उससे? लिखिए उसको। अब अगला दूसरा प्रश्न और कठिन है। उस विचार से, उस सीख से आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, ये बताइए। कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो डैश लिखिए, ताकि पता लगे कोई परिवर्तन नहीं आया, हम वैसे के वैसे बने। अगला प्रश्न, वो परिवर्तन टेम्पररी था कि स्थिर हो गया था? अभी भी वो परिवर्तन है आप में? और अंतिम, वो जो परिवर्तन था वो कितना सकारात्मक था और स्थायी था? 10 में से अंक दीजिए अपने आप। क्विक, अब चैट बॉक्स में लिखिए अंक आप सबके। अगर वो पूरी तरह स्थायी, सकारात्मक और स्थायी था, तो 10 में से 10 दीजिए। और नहीं रह पाया स्थायी, तो उतने अंक काटते जाइए। कोई परिवर्तन नहीं आया, दुख हुआ पर परिवर्तन नहीं आया मेरे व्यवहार में कोई, तो उतने अंक कम दे दीजिए। वॉट एवर, क्या स्थायी परिवर्तन उस अनुभव से आपने, आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन है? वेरी गुड, अंक दीजिए। अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, केवल दुख हुआ, तो अंक काटिए। व्यवहार में परिवर्तन आया,
तो अंक उस अनुसार दीजिए जैसे आपको उचित लगे। परफेक्ट। तो ये है टाइप 2 लोग, जो दूसरों की वेदना से वेद को प्राप्त हो जाते, उन्हें खुद को वेदना से गुजरना जरूरी नहीं है। अब आइए टाइप 3। जब ये खुद वेदना से गुजरते हैं तब इन्हें वेद प्राप्त होता है। ये ऐसे इनका मोह इतना ज्यादा होगा कि कोई दचका इन्हें बहुत जरूरी है। इन्हें वेदना से गुजरना मस्ट है, नहीं तो ये किसी हायर को कभी नहीं सोचे। तुलसीदास, कालिदास, जनक सब यही आते। मैच्योर सोल है ये लोग। क्यों है मैच्योर सोल ये लोग? कि कम से कम अपनी वेदना से ही सही वेद तक तो पहुंचते हैं। आप अब उसी प्रश्न को फिर से लिख, जो हमने पहले पूछा। आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी वेदना थी, उस वेदना के बारे में सोचिए। उस वेदना से आप क्या सीखे? आध्यात्मिक बात कह रहे हैं, भौतिक नहीं। उस वेदना से आप कैसे बेहतर व्यक्ति बने, यह है प्रश्न। उस वेदना से आप कैसे एक बेहतर व्यक्ति बन पाए? उस वेदना के बाद आपके व्यवहार में क्या बेहतर परिवर्तन आए? उस घटना के बाद से आपके व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन कितना स्थिर रहा, बेहतर, मेड यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और अपने आप को अब 10 में से अंक दीजिए जल्दी से, क्विक क्विक। 10 में से अंक दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है टाइप 3, मैच्योर। अब जितना ये सीखते हैं उस हिसाब से, अगर जल्दी सीख लेते हैं तो मैच्योर है, लेट होते हैं तो यंग सोल्स हैं ये। अब आते हैं चौथे वाले। ये वेदना से भी गुजरे, खुद वेदना से भी गुजर जाएं, दूसरों को भी वेदना से गुजरता हुआ देखें। इनको कितना ही पढ़ा लो, गीता पढ़ा लो, उपनिषद पढ़ा लो, ये पढ़ा लो, वो पढ़ा लो, पर तो भी ये वेद को उपलब्ध नहीं। वेदना विदाउट वेद का चैप्टर लेके आए। इस जन्म में वो बेबी सोल है, वो वेदना में घिरे रहेंगे पर सीखेंगे कुछ नहीं। आप ऐसे लोगों को देखेंगे अपने आसपास, बड़े परेशान हैं पर एलिवेट नहीं कर रहे हैं। आज इससे परेशान है, कल उससे परेशान है, परसों उससे परेशान है, नरसों इससे परेशान। आज ये बात को लेके दुखी है, कल वो बात को लेके, पर एक बात कॉमन है, दुखी है ये। क्योंकि ये लोग बदल रहे हैं, बातें बदल रहे हैं, पर ये उससे एलिवेट नहीं हो रहे हैं। वेदना विदाउट वेद। बस कुछ समय वो शमशान वैराग्य में रहेंगे कि नहीं नहीं दुनिया ड्रामा है, और उसके कुछ समय बाद फिर से उसी आसक्ति में आ जाए। बस ये आसक्ति के विषय बदलते रहते हैं। ये है इन्फेंट सोल्स एंड बेबी सोल्स। आपको अपने घर में, परिवार में, रिश्ते नातों में, नौकरी में, ऑफिस में, चारों तरह के मिल जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस इतनी सुंदर कहानी सुनाते थे कि वो 3 मछलियां थी। 3 तरह की मछलियां होती हैं पानी में। जब मछुआरा जाल फेंकता है तो एक मछली तो जो टाइप 1 टाइप होती है पहले निकल लेती है, पता है फंस जाएंगे, टाइप 1। दूसरी मछली जैसे ही फंसती है कोशिश करती है, ये टाइप 3 है, फंसते ही कोशिश करती है निकलने। और तीसरी मछली उसी जाल में तैरती रहती है। फिर जब मछुआरा जाल खींचता है, याद कीजिए पिछला खंड, जब ब्रह्म अपनी शक्ति खींचता है, तो जब मछुआरा जाल खींचता है तो उसे घबराहट होती है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। वो समझ ही नहीं पाते कि यह ब्रह्म है जो अपना जाल अब खींच रहा है। तो इस तरह से इंद्र, वायु और अग्नि उन सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि इंद्र, वायु और अग्नि कौन है? टाइप 2, 3, 4 है। और बाकी कौन है? सॉरी, टाइप 1, 2, 3 है। बाकी कौन है? टाइप 4, जो नहीं सीखते, उनको एक जन्म और लेना है अभी। तो इंद्र, वायु, अग्नि टाइप 1, 2, 3 है। ठीक है, रिलेटिवली। अगले मंत्र पे अब हम जाते हैं। इस मंत्र को हमने समझा क्यों ये है, क्योंकि जल्दी सीख। तो आप कौन है ये डिपेंड करेगा आप कितनी जल्दी सीख।
जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे उतना बेहतर आपके लिए, उतना बेहतर है कि हम उन चीजों को अपने व्यवहार में जल्दी लेके आएंगे। ठीक, अब अगला अगला मंत्र पढ़ते हैं। अगला मंत्र इस बारे में क्या कहना चाहता है, लेट्स सी इट। सो दिस इज मंत्र नंबर 3। तस्माद्वा इन्द्रो अतितरामिवान्यान् देवान् सहेनन्नेदिष्ठं पस्पर्श सहेनत् प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति। इसीलिए इंद्र उन अग्नि और वायु से भी बेहतर है, उच्चतर है, क्योंकि वह उसके निकटतम स्पर्श पे आया और सबसे पहले इंद्र को पता लगा था वो ब्रह्म है। अब वो जो 3 है उसमें भी ये कह रहा है उपनिषद कि टाइप 1 2 3 4 में भी सबसे बेहतर कौन है? टाइप 1। वो कह रहे इंद्र बाकियों से भी बेहतर है। सबसे बेहतर कौन है? जो बिना वेदना के वेद को जान ले, उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इंद्र मतलब अंतःकरण, वो मन सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो बिना वेदना के वेद को उपलब्ध हो जाए। सो अब कहने का मतलब है टाइप 1 इज बेटर देन टाइप 2 एंड 3, एंड टाइप 2 एंड 3 आर बेटर देन टाइप 4। तो सबसे बेहतर इंद्र है, क्योंकि टाइप 4 तो वो है जिन्होंने लोगों को मरते हुए देखा है, फिर भी इस अहंकार में जीते हैं कि मानो कभी मरेंगे ही नहीं। टाइप 4 तो वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को खाली हाथ जाते हुए देखा है, फिर भी इतना इकट्ठा करेंगे कि मानो सब कुछ साथ लेके ही जाने वाले हैं। टाइप 4 तो वो लोग हैं जिन्होंने धर्म की सारी गतियों को देखा है, फिर भी बच्चों के लिए इतना इकट्ठा करेंगे मानो बच्चे बिल्कुल अयोग्य हो। टाइप 4 वो है जो कर्म के नियम को जानते हैं कि किसी को नहीं छोड़ता, फिर भी गलत कर्म करते हैं मानो सृष्टि के नियम की आंखों में धूल झोंक सकते। ये टाइप 4 है। तो इस मंत्र ने बता दिया कि ये टाइप 1 2 3 4 में भी क्रोनोलॉजी क्या है। सबसे बेहतर वो है जो बिना वेदना के वेद को प्राप्त हो जाए, जिसको उससे गुजरना ही ना पड़े। जैसे ही परिस्थिति आए तो कैसे बिहेव करेगा। ठीक, टाइप 1 कैसे बिहेव करेगा, इंद्र क्यों बेहतर है वो बता रहे। ठीक, आम व्यक्ति से इंद्र की अपन कल्पना करते हैं। रूमी ने किसी से पूछा कि कैसा होता है, पूछा किसी ने कैसा होता है सूफी। सूफी संत थे रूमी। पूछा किसी ने कैसा होता है सूफी। रूमी ने उत्तर दिया, जिसे रंज आए जब होती है खुशी। सूफी वो होता है जिसको जब रंज आता है ना तो खुशी होती है। यही गुरु नानक कहते थे, दुख दारू सुख रोग भयो, वेदना वेद के रास्ते खोलेगी। सुख इंडल्ज कर लेंगे जब ब्रह्म परिस्थितियों को, जब ब्रह्म अपनी शक्ति खींचता है और विकट परिस्थितियों के रूप में सामने आता है, जब वेदना आती है तो टाइप 4 कैसी शिकायतें करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो। टाइप 1 क्या कहता है, इंद्र क्यों सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद प्रभु, मुझे परीक्षा के लिए चुना गया। टाइप 4 क्या कहता है, गुस्सा करता है, क्रोधित हो जाता है, जो मैं डिजर्व करता था वो मुझे नहीं मिला, ये टाइप 4 बोलता है। टाइप 1 कृतज्ञता से भर जाता है कि अब तो मुक्ति के द्वार खुलेंगे। जिस पे इतना निर्भर करते थे तूने वो सहारा भी छीन लिया। तू तो वास्तव में उड़ाना चाहता है लगता है, अब मुक्ति के द्वार तूने डगाल ही काट दी जिस पे बैठ, मतलब तू पंखों के सहारे ही उड़ाएगा। कितना अलग सोचता है देखिए टाइप 1। कुछ गलत हो जाए तो टाइप 4 व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करता। टाइप 1 सबक सीखता और व्यक्ति को भूल जाता। सब में वही भ्रम है क्या, तो याद रखो वो व्यक्ति आया था सिखाने के लिए, सिखा के चला गया, उसको धन्यवाद। टाइप 4 बाहर दूसरों से खूब तुलना करता है, उससे बेहतर गाड़ी, उससे बेहतर प्रॉपर्टी, उससे बेहतर रूप, उससे बेहतर ये। टाइप 1 स्वयं के अंदर उतरता है। टाइप 4 वुड कुड शुड में फंस जाता है।
टाइप 1 आगे की सुध लेता है। टाइप 4 आसक्ति के विषय बदलता रहता है। इसने धोखा दिया तो किसी और के साथ, उसने धोखा दिया तो किसी और के साथ, यहां नुकसान हो गया तो कहीं और। जबकि टाइप 1 आसक्ति को ही समाप्त कर देता है। टाइप 4 दूसरों को दोष देता है। टाइप 1 स्वयं की कमियों पर विचार। टाइप 4 यादों में डूबा रहता है। सुनते जाइए और खुद को एसेस करते जाइए। टाइप 1 वर्तमान में रहता है। टाइप 4 की होल से विजन देखता है, छोटा सा उसका विजन होता है। टाइप 1 बिगर प्लान समझता है, कोई तो बिगर प्लान है। तो इसीलिए उपनिषदों ने कहा कि इंद्र तो बाकियों से भी बेहतर है। पर उपनिषद यहां रुके नहीं, और आगे बढ़े। उन्होंने अगले मंत्र में और हमें सिखाया। अगले मंत्र में गुरु ने कहा, इस मंत्र को समझते। तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा इति न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम्। इस उपमा के द्वारा ब्रह्म का उपदेश है। यह वैसा ही है जैसे विद्युत का चमकना और पलक झपकते ही गायब हो जाना। यह ब्रह्म का आधिदैविक उपदेश है। जरा समझते हैं इसको। क्या है ब्रह्म का आधिदैविक उपदेश? क्या कहना चाह रहे हैं ऋषि? क्या ऋषि अब इसके आगे उतरते हैं? ऋषि कह रहे हैं, यह उपमा या उदाहरण के द्वारा ब्रह्म का उपदेश है। ब्रह्म कुछ सिखाना चाह रहा है उपदेश के द्वारा, उदाहरण देके, उपमा के द्वारा। यह वैसा ही है जैसे विद्युत का चमकना और पलक झपकते ही गायब हो जाना। यह ब्रह्म का आधि दैविक उपदेश है। आधि दैविक का क्या मतलब? वो जो एक्सटर्नल सिचुएशंस पर निर्भर करता। आधि दैविक, आधि दैविक का मतलब जो नेचुरल फोर्सेस पर निर्भर करता। थोड़ा सा समझ लेने जैसा है। श्रीमद् भागवत में 6.15.25 में त्रिविध ताप का उल्लेख आता है। 3 दुख हैं जीवन में। मतलब आधि का मतलब फ्लक्चुएशंस इन माइंड, इज कॉल्ड आधि। ठीक, 3 तरह की आधि है। ठीक है, धी मीन्स माइंड, आ मीन्स फ्लक्चुएशंस। सो आधि मतलब फ्लक्चुएशंस इन माइंड। दिमाग में फ्लक्चुएशंस जो आती हैं, हम लोग योग सूत्र पढ़ चुके हैं, उसमें बात हो चुकी है, बहुत ब्रीफ में बताएं। दिमाग में जो भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, वो फ्लक्चुएशंस एक्सटर्नल सोर्सेस से आ सकती हैं या इंटरनल सोर्सेस से। एक्सटर्नल सोर्सेस से जो आती है वो 2 प्रकार की होगी। किसी दूसरे व्यक्ति के कारण मेरे दिमाग में उपद्रव है, एक्सटर्नली कोई दूसरी चीज के कारण दिमाग में उपद्रव है। तो ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है भौतिक, तो इसको क्या कहेंगे? आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब किसी बीइंग, किसी जीव के द्वारा आपको कष्ट हो रहा है। मच्छर ने काटा तो ये क्या हो गया? आदि भौतिक। घर लूट लिया किसी ने आके, कोई व्यक्ति आया परेशान किया, आदि भौतिक। ठीक, आपने कैब बुक करी, ऑटो ने आने में लेट कर दिया, कैब ने आने में लेट कर दिया, वो पान खाने रुक गया ड्राइवर, आदि भौतिक। रिश्तों में कोई बवाल कर रहा है, आदि भौतिक। जानवर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, आदि भौतिक। जब भी आपको दुख हुआ किसी व्यक्ति के कारण या किसी जीव के कारण, तो हम इसको क्या कहेंगे? आदि भौतिक। मैन वर्सेस मैन और मैन वर्सेस एनिमल, कुछ भी। ठीक। दूसरा है आदि दैविक, जिसकी इस मंत्र में बात हो रही। आदि दैविक, सफरिंग कॉज्ड बाय फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर के कारण अचानक कोविड आ गया। अब कोई व्यक्ति आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था, कोविड आ गया, आपकी नौकरी अचानक छूट गई, शेयर मार्केट अचानक गिर गया, एकदम से कुछ पत्थर गिर गया, आप सड़क पे जा रहे थे हिली एरिया में, आपकी गाड़ी पे पत्थर गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, सुनामी आ गई, वॉर ब्रोक हो गया। ये सब क्या है? दैविक।
अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो सकता है। वेदना तो कहीं से भी आ सकती है। अब ऋषि ऋषि बता रहे हैं वेदना के कई सोर्स हो सकते हैं। वो जो ब्रह्म वेदना के रूप में आएगा, जिससे वेद आप प्राप्त करेंगे, कहीं से भी आ सकता है। ये एक्सटर्नली आ सकता है, ये एक्सटर्नली आ सकता है। और तीसरा प्रकार क्या है, जो इंटरनल सोर्स है, इसको आध्यात्मिक कहते हैं। आत्मिक, आध्यात्मिक कौन सी होती है वेदना? जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के कारण हो। मुझे बुखार आ गया, किसी ने काटा नहीं, बुखार आ गया। अब ये क्या हो गया? आध्यात्मिक। ठीक। कुछ हो गया, मेरे हाथ पे चोट लग गई, आध्यात्मिक। शरीर को कष्ट हो, या इमोशनल, सूक्ष्म शरीर, मन ही मन में बैठ के कुछ सोच रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं किया, मैं ही सोच सोच के अपना सर दुखा लिया, आध्यात्मिक। मेरी वासनाओं से मैं परेशान हूं, कारण शरीर। तो कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर के कारण जो भी होता है वो क्या होता है? आध्यात्मिक वेदना। तो तीन प्रकार की वेदना है। हमने वेदना पढ़ी ना, तीन प्रकार की है। इन तीन प्रकार में से अभी किस प्रकार की वेदना की बात हो रही है? एक्सटर्नल वेदना। बाहर से वेदना आ जाती है। तो जैसे ही बाहर से वेदना आती है, तो जो टाइप 2 और 3 होते हैं। 2 और 3 कौन है? 2 तो वो है जो दूसरों को देख के समझ जाते हैं, दूसरों की वेदना से। 3 जो खुद की वेदना से समझ जाते हैं। सो टाइप 2 और 3 तो ये समझ जाते हैं कि ये परिस्थितियां ब्रह्म की उपमा है। ब्रह्म उदाहरण देके समझा रहा है, हटो झंझट से। ये इन डिस्गाइज ब्रह्म का उपदेश है। ये एक दैवीय इंटरवेंशन है। अचानक वो व्यक्ति चला गया मेरे जीवन से, ये एक दैवीय इंटरवेंशन है, मुझे जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए, और लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए कि हर वेदना में वेद छुपा है, हर विषाद योग में गीता छुपी है। मुझे विषाद को योग बनाना पड़ेगा अर्जुन की तरह। हर प्रलय में प्रभव छुपा है, सब तहस नहस हुआ ताकि कुछ और बन सके। हर व्याधि में समाधि की संभावनाएं छुपी हैं। पर टाइप 1 ये नहीं समझते। टाइप 2 और 3 जानते हैं कि हर दुख एक टफ टीचर है, जो महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए आया है। वह सबक जो अंतिम परीक्षा में बड़ा उपयोगी है, उसके बिना हम पास नहीं हो पाएंगे। और ये जो परिस्थितियां आती हैं वो अचानक आती हैं। ये मंत्र क्या कह रहा है? जैसे बिजली सी कड़की, फट से। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, भगवान ना करे आप इस परेशानी से कभी गुजरे, जैसे बिजली चमकती अंधेरी रात में, एकदम से सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। माया रूप लेके सामने दिखती। फिर वो कंसेप्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बचती, वास्तव में लगता है सब कुछ ही निरर्थक है। सारे युद्ध, सारी भाग दौड़ तुरंत खत्म हो जाती है। इसी तरह जीवन रूपी अंधेरे में अचानक चमकती है आदि दैविक वेदना, और सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। आज आप अपनी सारी वेदनाओं को पलट के जब बैठे देखेंगे, तो आप जानेंगे आज आप में जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है, उसमें उन वेदनाओं का बड़ा योगदान है। हॉस्पिटल की एक रात, विपत्ति की एक रात, वेदना की एक रात पूरे जीवन को बदल के रख देती है। सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। इट मेक्स यू कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। इसीलिए मंत्र में ऋषि ने कहा कि पलक झपकते ही, और फिर क्या होता है? पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो जाता है। इंसान फिर से उस माया में जगत प्रपंच में घुस जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 5.7.1 कहते हैं, विद्युत ही ब्रह्म है। इसे विद्युत कहा जाता है क्योंकि यह अंधकार को हटा देती है। जो इसे इस प्रकार जानता है वह कि उसके लिए विद्युत ही ब्रह्म है। जब भी जीवन में बिजलियां गिरे दोस्तों, जान लो ये ब्रह्म है। स्वीकार करो उसको, सीखो और आगे बढ़ो। ये बिजलियां ही हमें सिखाती। जिसके जीवन में कोई बिजली नहीं गिरी, उसको अभी बहुत समय लगेगा सीखने में। वो तो अभी खोया ही हुआ है।
एक बार देव, असुर और मानव तीनों ब्रह्मा के पास गए और बोला, प्रभु उपदेश दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, द, और चुप हो गए। बाद में ब्रह्मा ने पूछा देवताओं से, क्या समझे तुम? देवताओं ने कहा, मैं समझ गया प्रभु। आपने कहा दमन करो, सेल्फ कंट्रोल करो। ब्रह्मा ने बोला, ठीक ही समझे। जिसमें सात्विक लोग जो होते हैं, ऐसे सात्विक लोग जो सही रास्ते पे हैं, उन्हें ध्यान रखना है कहीं अंदर से वासनाएं फिर से जागृत ना हो जाए। उन वासनाओं का दमन जारी रखो, नहीं तो रास्ता भटक जाओगे। सेल्फ कंट्रोल रखना है, इच्छाओं को लिमिट रखना है। तो जो सत्व गुण के प्रतीक थे देवता, उनको क्या सीखना है? दमन बनाए रखें, वासना का दमन चलते रहना चाहिए। असुरों से पूछा, तुम क्या सीखे? असुर ने बोला, मैं समझ गया प्रभु, आपने कहा दया करो। ब्रह्मा ने बोला, बिल्कुल सही समझे तुम। असुर तमस, तमगुणी है, कष्ट देते हैं अपने फायदे के लिए दूसरों को। तो ब्रह्मा ने कहा, कंपैशन रखो भाई, प्रेम करो सबको, दया करो। तामसिक लोगों को दया करनी चाहिए। फिर मानव से पूछा, जो रजगुण का प्रतीक है, इतनी मेहनत करता है, भागता दौड़ता रहता है, समृद्धि प्राप्त करता है, क्या सीखे? मानव ने बोला, मैं समझ गया प्रभु, दान करो, चैरिटी। ब्रह्मा ने बोला, तुम समझ गए। ऐसी समृद्धि जो किसी के काम ना आ सके, ये व्यर्थ है। पाप ही इंसान खाता है अगर अपनी समृद्धि से सबका हित ना कर सकता हो, चैरिटी ना करता हो। भगवत गीता अध्याय 2। सो ये जो विद्युत है, ये एक पल के लिए चमकती है, सब स्पष्ट दिखने लगता है, और अचानक सब फिर से गायब हो जाता है। अब इसी को मंत्रों के माध्यम से ऋषि ने समझाने का प्रयास किया। सो दोस्तों, एक क्विक रिकैप लेंगे। आज हमने जो 4 मंत्र पढ़े, हमने पहला मंत्र में ये जाना कि उमा ने कहा कि ये महिमा ब्रह्म की है, तुम्हारी नहीं है। हमें ध्यान रखना है, ये उमा ने परोक्ष ज्ञान दिया, और हमने ये सीखना है कि जब भी जीवन में कुछ हो तो मैं यही कहूं, ब्रह्मणो एव एतद विजय, ये सब ब्रह्म का है, मेरा नहीं। मैं किसी और व्यक्ति को कहूं उसका कि उसका योगदान है, ये मॉडेस्टी है, पर जब मैं कहूं ये हरी इच्छा है, यही स्पिरिचुअलिटी है। और ऋषियों ने इसी बात को गहन तप में जाना कि एक बिगर प्लान है जो हो रहा है, और इंसान नाहक ही खुद को कर्ता समझता है और खुद को इन सब के लिए दोष देता है। इसकी जगह हमें ये सब महिमा उसकी है बोलना चाहिए। और इंद्र और बाकी वायु और अग्नि बाकियों से बेहतर हैं, क्योंकि वो पहले जान सके कि ये सब ब्रह्म है। जब भी जीवन में परिस्थितियां आती ही इसीलिए हैं कि हमें वेद उपलब्ध करवा सके। जो लोग उन परिस्थितियों में तत्काल सीख जाते हैं कि ये वेदना वेद के द्वार खोलेगी, वही जीवन में बेहतर करते हैं। इसीलिए 4 प्रकार के लोग हैं। टाइप 1 वेद विदाउट वेदना, टाइप 2 पर वेद से वेदना, टाइप 3 स्ववेद से वेदना, टाइप 4 वेदना विदाउट वेद। वो वेदना में रहते हैं पर वो कभी सीखते नहीं हैं। तो यहां बात हुई है कि वो लोग उनसे बेहतर हैं जो परिस्थितियों से सीखते हैं, उन्हें कोसते नहीं हैं। फिर मंत्र 3 ने कहा कि इंद्र देखा जाए तो बाकियों से भी बेहतर है, क्योंकि इंद्र तो टाइप 1 है इन वे। इंद्र तो ब्रह्म के सामने आने से पहले ही उमा से पूछ के पहचान लिया। ब्रह्म तो सामने ही नहीं आया इंद्र के। टाइप 1 है वो। सबसे सर्वश्रेष्ठ वो व्यक्ति होता है जो वेदना का इंतजार नहीं करता वेद के लिए। वो लगातार अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा में मोड़ता रहता है, और वो बेहतर खुद को बनाता जाता है। और चौथे मंत्र में ऋषि ने ये बताया, गुरु ने ये बताया, एक उदाहरण देके ये बताया कि जैसे बिजली चमकती है, ऐसे जीवन में वेदना आती है, पर यह ब्रह्म का उपदेश है।
और ये आधिदैविक उपदेश है। कई बार आप इतना जुड़ जाते हैं अपनी आसक्ति में कि उसी को इंटरवीन करना पड़ता है और आपको सत्य दिखाना पड़ता है कुछ पल। तो आगे से जब भी जीवन में ऐसी स्थितियां आए, परमात्मा को नमन करें। वो जरूर कुछ सिखाना चाहता है और ये ध्यान रखें कि ये उसका आध्यात्मिक उपदेश है। हर कष्ट परमात्मा का आध्यात्मिक उपदेश है। इसी रूप में हम उस कष्ट को लें और हमारे अंदर जो सत्व है उससे हम दमन करें अपनी वासनाओं का। हमारे अंदर अगर कभी तमस ऊपर हो, ध्यान रखें हमें सब पे दया करनी है और हमारी जो समृद्धि है वो दान के रूप में सबके काम आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।